नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्यूचर माइंड्स में। इस चैनल से हमने शुरुआत की है कि हम आने वाले एग्जाम्स के PYQs का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं। ये मेरी सेकंड वीडियो है और मैं पहली वीडियो में RPF SI के PYQs यानी 5 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। और इस वीडियो में मैं इसकी सेकेंड शिफ्ट के मैथ के सेक्शन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आपको अगर RPF SI के बारे में जानना है तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। और इसके सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन वन बॉक्स 3 different type of old coins are in ratio 7 ratio 6 ratio 8 and the value of the coins is 1 5 and 10। तो इसने हमें क्वांटिटी दी है कॉइन्स की जो है 7 रेसो 6 रेसो 8 में, और इनकी वैल्यू भी दे दी, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। अब टोटल बॉक्स की वैल्यू बता रहा है 936। टोटल बॉक्स की वैल्यू आएगी, अगर क्वांटिटी को वैल्यू से गुना कर देंगे और इनको जोड़ लेंगे तो टोटल बॉक्स की वैल्यू आनी चाहिए, जो कि आएगी 117x। 936 के बराबर है, तो x इसके बराबर होगा 936 बाई 117 यानी कि 8। और अगर x की वैल्यू 8 है तो हमसे पूछा है टेल द नंबर ऑफ ओल्ड कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज। 5 रुपीज के कितने कॉइन थे? 6x। तो 6x की वैल्यू आ गई 6 इंटू 8 यानी 48। 48 कॉइन्स थे हमारे पास 5 रुपये के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अनिल डिस्ट्रीब्यूट 500 गिफ्ट्स अमंग 4 चिल्ड्रन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ चाइल्ड इज ट्वाइस द पोर्शन ऑफ द अदर चाइल्ड। इसने बोला कि 500 गिफ्ट थे अनिल के पास जो उसने 4 बच्चों में बांटे हैं, और जो फर्स्ट पार्ट था एक चाइल्ड का वो ट्वाइस है सेकंड के, मतलब जो पहले को मिला ना वो दूसरे के 2 गुना मिला, और वही पार्ट तीसरे के 3 गुना मिला और 4 टाइम्स मिला, यानी 4 गुना मिला चौथे के। तो इतना मिला है हमें, तो इसका रेशो निकाल लेंगे कि पहले और दूसरे का रेशो आएगा 2:1, दूसरे का और तीसरे का आएगा 3:2, और तीसरे का चौथे का आएगा 4:3। अब हम चारों का रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको इस फॉर्म में लिख लेंगे, और अब हम इस सीरीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। फिर 1 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। फिर 1 2 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, और फिर 1 2 और 3 की करेंगे तो आएगा 6। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से काट लेंगे इसको, तो आएगा 12 6 4 और 3। तो हमारे पास रेशो आ गया A B C और D का। इसका टोटल कितना होगा? इसका टोटल आ गया 25। 25 x की वैल्यू हमें दी है 500, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है टेल द नंबर ऑफ टोटल गिफ्ट रिसीव्ड बाय द फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड। तो पहले और दूसरे चाइल्ड के पास कितने थे? 12 + 6 यानी कि 18x मिले होंगे, और एक x की वैल्यू है 20, तो 18 इंटू 20 कितना आ गया? 360, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया है 7 की पावर 4 की होल की पावर 2। इसको लिखेंगे हम, अगर जब ऐसा दिया हो ना कि a की पावर समथिंग n है और उसके होल की पावर m है, तो इसका मतलब है a की पावर n इंटू m। तो इसका मतलब क्या आएगा? 4 की पावर 7 की पावर 8। तो हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख देंगे 7 की पावर 8 गुना में 343 होता है 7 का क्यूब, तो क्यूब का भी स्क्वायर करा है तो इसको भी गुना कर लेंगे, तो आएगा 7 की पावर 6 इंटू 7 + 17। तो इससे इसको काटेंगे तो आएगा 2, तो कितना? एक 2 और एक 3, यानी 7 का क्यूब हो गया, तो 343 + 17, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 360, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। मैरिलिन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 9/10 ऑफ इट्स। तो इसने बताया कि ओरिजिनल स्पीड का 9/10, यानी कि अगर ओरिजिनल 10 थी तो अब वो 9 की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो उसमें ऐसा करने में उसको लग रहे 15 मिनट ज़्यादा पहले से। तो अगर स्पीड का ओल्ड का रेशो न्यू स्पीड के रेशो से 10:9 है, क्योंकि पहले अगर 10 की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी तो अब 9 की कर रही है, तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के इन्वर्सली होगा, तो टाइम का जो रेशो आएगा वो आएगा 9:10। तो
अब हमें रेशो से पता चल रहा है कि 1 यूनिट का फर्क आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 15 मिनट ज़्यादा लग रही है, यानी कि 1 यूनिट 15 मिनट के बराबर है, तो उसको नई स्पीड से कितने टाइम लग रहा है। तो इसने पूछा कि नॉर्मल टाइम कितना लग रहा था, नॉर्मल 9 यूनिट लग रहा था पहले। तो 9 यूनिट का क्या मतलब है, 9 × 15 यानी 135 मिनट। अगर पूछ लेता कि नई नई स्पीड से कितना टाइम लगेगा, तो 10 यूनिट लग रहा है नई स्पीड से, तो 10 × 15, तो इसका आंसर हमारा होगा 135। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करना है, जिसमें हमें दिया है 20.20, या कहने का मतलब है अगर हम इसको 20-25 लें तो इसका अंडर रूट क्या होगा। अंडर रूट के लिए क्या निकालेंगे, लास्ट की 2 डिजिट छोड़ लेते हैं और जो बची आगे की डिजिट्स उसके नियरेस्ट रेस वो देख लेते हैं कौन सा स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर है, और लास्ट की डिजिट को देख लेते हैं कि किसके स्क्वायर की लास्ट की डिजिट 5 रही होगी, तो 45 की। ऐसे ही 75 के लिए लास्ट की 2 छोड़ लेंगे, तो 75 किसके नियरेस्ट पड़ रहा है, 8 की। और 9 किसके में आता है, 7 के, तो 87 8.7 और 8.7, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 7 14 और 5 19। तो हमारी यूनिट डिजिट आ रही है 9, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी में। अगला देखते हैं। द अमाउंट ऑफ 5400 इज गिवन एट अ रेट ऑफ 8% ऑन ऑर्डिनरी सिंपल इंटरेस्ट इफ। इसने बोला कि 5400 रुपये 8% की दर से 5 साल के लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिए, और 5 साल बाद जो अमाउंट आई उसका आधा हमने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, तो कितने बचे, यानी कि जो उसके बाद आएगा। आप पता है कि सिंपल इंटरेस्ट पे रेट और टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 40% उसको इंटरेस्ट मिला होगा। तो 5 साल में 40% इंटरेस्ट कहने का मतलब है 2160 रुपये उसको इंटरेस्ट मिला होगा। तो प्रिंसिपल जोड़ेंगे तो आएगा 7560 रुपये उसको टोटल अमाउंट बनी 5 साल बाद। अब उसकी आधी बतानी है, हाफ, तो इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3780 3780, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अ शॉपकीपर सेल अ प्रोडक्ट इन रुपी 1386 एंड अर्न्स 12.5%, को हम लिखेंगे फ्रैक्शन में 1/8, यानी कि अगर 8 कॉस्ट प्राइस है तो एक जो आ रहा है ना, ये इसमें चेंज हो रहा है, ये प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी। तो इसने दिया प्रॉफिट हो रहा है, तो 8 रुपए की चीज़ को हम एक बढ़ा के यानी कि 9 रुपए की बेच रहे हैं। तो इसने पूछा कि इक्वल टू द हाफ ऑफ द परचेजिंग प्राइस, यानी परचेजिंग प्राइस हमने 8 मान लिया, तो हमें बताना है कि 4 की वैल्यू कितनी होगी, यानी 4x। अब 9 की वैल्यू 9x दी है 1386, 9 से काटेंगे तो ये आएगा 9 एकम 9, 9 45 और 9 चौक 36। तो x की वैल्यू आ गई 154, 4x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 गुना 1400 154, ये आएगा 616, यानी ऑप्शन सी। अगला है फुल सेंट्रल पीस ऑफ स्क्वायर ग्लास का एरिया होता है साइड स्क्वायर, जो इसने दिया है 729। ये किसका स्क्वायर है, ये है 27 का स्क्वायर, यानी साइड आ गई 27 स्क्वायर ग्लास की। तो इसने पूछा प्लेस अबाउट टेबल, एक टेबल है उसके ऊपर हमने ग्लास रखा है जिसकी विड्थ दी है टेबल के एज से ग्लास की 9 सेंटीमीटर। यहाँ से भी 9 है, यहाँ से भी 9 है, तो हमें ये पूरी लेंथ बतानी है। दो में पता चल गया डिस्टेंस 9 + 9। ये बीच में स्क्वायर की लेंथ बतानी है, स्क्वायर की लेंथ हमने निकाली है 27, तो 18 + 27 कितना होगा, 45, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंस दिया गया कंपाउंड का और सीआई का 4% की दर से कितना, 44 रुपये 2 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट 4% की दर से 2 साल में कितना इंटरेस्ट देगा, 8%। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देगा, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है, तो ये देगा 8.16। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.16% का, यानी इतने का एक्स पे। तो ये कितना है, 44 रुपये दिया है, 4 से काटेंगे 25 पे, ये 4 से जाएगा तो 11, तो एक्स की वैल्यू आएगी
25 इंटू 1100 जो कि होता है 27500, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, a person travels from the hostel to the college with the speed of 36 from cycling and reach तो वही है, स्पीड का रेशो दे दिया। अगर पुरानी स्पीड 36 थी, नई 45 है, यानी कि 4:5 में थी, तो टाइम उसको 5:4 में लग रहा होगा इन्वर्सली। तो पहले 1 यूनिट का फर्क आ गया रेशो में, तो पहले वो 7 मिनट लेट पहुंच रहा था, अब 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी 12 मिनट का फर्क आ रहा है। तो इसने डिस्टेंस पूछा है। तो पहले अगर वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था तो कितने समय लग रहा था उसको? 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12, यानी 60 मिनट लग रही थी। 1 घंटा लग रहा था कितनी की स्पीड से? 36 की स्पीड से। 36 की स्पीड से 1 घंटे में 36 किलोमीटर ही जाएगा। तो डिस्टेंस आ गया 36, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेशन मास्टर डिसाइड द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ अ डिजिटल बोर्ड शुड बी इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो इसने बोला कि लेंथ को 6% बढ़ा दिया, ब्रेथ को 6% घटा दिया, तो टोटल एरिया में कितना फर्क आएगा? तो एरिया तो दोनों पे डिपेंड करेगा, एक 6% बढ़ गया, एक 6। तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लग के आ जाएगा कि पहले 6% बढ़ा दिया, फिर -6, फिर -6 इंटू 6/100, ये इससे कट ही जाएगा, तो -36/100। माइनस का मतलब है लॉस हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कितना? 36%। 36% को क्या लिखेंगे? 0.036। अगला है, अब बल्ब प्रोड्यूसिंग कंपनी फाउंड 11% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव आर इतने। तो डिफेक्ट इसने दिया कि 11% डिफेक्टिव है, और जो कितने बच गए फिर टोटल में से? 89%। इसकी वैल्यू दे दी 5607। इसने क्या पूछा? टोटल डिफेक्टिव 11% की पूछी है, तो 89 की वैल्यू 5607 है, तो 11 की बतानी है। तो आप एक तो सीधा 11 का ऑप्शन में 11 का मल्टीपल देख सकते हैं कौन सा है। ए 11 का मल्टीपल है, बी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल ए। हम सीधा सीधा ए भी लिख सकते हैं, वरना इसको 89 से डिवाइड करके 11 से गुना कर दो तो भी यही आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, एवरेज वेट ऑफ 101 नोटबुक्स इज 10.1। 101 नोटबुक का एवरेज वेट है 10.1, तो एक और नई नोटबुक आ गई, यानी 102 हो गई। अब उनका एवरेज हो गया 10.2। तो आप देख रहे हो कि यहाँ नोटबुक बढ़ी 1 और एवरेज बढ़ रहा है 0.1। तो जो पहले थे 101, 101 का भी एवरेज इन्होंने नई नोटबुक ने बढ़ा दिया, कितने से? 0.1 से। और जो नई नोटबुक आई है उसका कितना रहा? 10.2, यानी 10.1 प्लस 10.2 कितना होगा? 20.3। इतना उसका नई नोटबुक का वेट रहा होगा। नेक्स्ट है, इंग्लिश बेस्ड कंपनी है 5195, मतलब सेम मेल जो है वो फीमेल के बराबर है किसी कंपनी में, और टोटल एवरेज उनकी प्रोडक्शन के 61 कॉल पर डे। तो अगर मेल भी टोटल इनका मिलके 61 एवरेज आ रहा है प्रोडक्शन का, और ये क्वांटिटी सेम है, और आगे क्या बता रहा है? 61 कॉल अटेंडेड एंड प्रोवाइडेड डेली बाय मेल। तो मेल का भी एवरेज 61 है, और टोटल भी एवरेज 61 है, और क्वांटिटी भी सेम है, तो फीमेल की भी एवरेज 61 ही रही होगी। या इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहो तो, कि अगर मेल का एवरेज 61 है, टोटल कुछ आ जाएगा, और टोटल का एवरेज मेल प्लस फीमेल का एवरेज, ये टोटल कुछ आ जाएगा। तो अगर y में से x घटाएंगे तो इसका फीमेल का एवरेज का टोटल आना चाहिए, तो यहाँ से x आ जाएगा, मतलब जो भी z आ जाएगा वो भी 61 ही आएगा। नेक्स्ट है, 1% travels at a speed of 24 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 72 किलोमीटर on the surface of equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है तीनों डिस्टेंस बराबर रहे होंगे, तीनों साइड बराबर होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो जो तीन डिस्टेंस कवर किए ना अलग अलग स्पीड में, वो सेम ही रहे होंगे। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने की बोली है, तो हम मान लेते हैं कि डी डिस्टेंस रहा, उसने उससे पहले 24 किलोमीटर 24 की स्पीड से गया, तो कुछ समय लगा, टाइम आ गया। तो फिर वही डिस्टेंस उसने 36 से कवर किया, तो कुछ और समय लगा होगा। फिर वही डिस्टेंस 72 से करा,
तो कुछ समय लगा होगा। अब क्या करते हैं, टोटल एवरेज टाइम, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस होगा 3d, यानी 3 बार डी डिस्टेंस क्रॉस किया है। और टोटल टाइम इसको जोड़ लेते हैं कि d/24 प्लस d/36 प्लस d/72। तो डी से डी कट जाएगा कॉमन, अब आएगा 3/72। एल्शियम ले लेंगे, 3 + 2 + 1, 3 इंटू 72/6, यह आ जाएगा 48। 48 यानी, सॉरी 12×3 = 36 होता है, यानी 36 यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सैंडी है कोई जो डोनेट कर रहा है 13% सैलरी ब्लाइंड पीपल्स को, 12% ऑर्फन्स को, 14% फिजिकल चैलेंज को और 16% कर रहा है मेडिकल एंड मेडिकल में दे रहा है। और जो बच गए ना, वो इतनी अमाउंट बची है। तो हमें बताना है ऑर्फन्स को कितने दिए, यानी हम मान लेते हैं कि 100% उसकी सैलरी आई होगी, उसने 13% दे दिए यानी 87% बच गए। अब उसमें से उसने 12% और दे दिए यानी 75 बच गए। अब उसमें से 12 के बाद 14% और दे दिए यानी 61% बच गए, और फिर 16% दे दिए तो टोटल बच गया 45%, जिसकी वैल्यू इसने दे दी 24345। 45 की वैल्यू 24345 है, यानी हम इसको 15 से काटेंगे तो कितना आएगा, 15×3 = 45, 15×1 = 15, 90, 15, ये आएगा 1623। और 3 की वैल्यू 1623 है, और हमें निकालनी है 12 की, तो 4 से गुना कर देंगे। तो 4×3 = 12, 4×2 = 8, 9, 16×4 = 64, 6492, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द प्रोपोर्शन ऑफ सैलरी। हकीम, क्रिस्टो और गणेश के रेशो दे दी सैलरी की 3:5:7। अब कह रहा है कि गणेश 524 रुपये ज़्यादा कमा रहा है हकीम से, ये 524 है, लेकिन रेशो में कितना फ़र्क है, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू 524 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी 1431। तो क्रिस्टो की सैलरी कितनी है, क्रिस्टो की 5 यूनिट थी, तो 131 इंटू 5 कितना आएगा, 655। ये देखते हैं कि जीनो स्कोर्ड 65 पॉइंट्स आउट ऑफ 80। 65 लिए 80 में से, 89 लिए 100 में से, और 58 लिए हैं 70 में से, 40 लिए 50 में से। तो हमें बताना है 1 2 3 4 4, हाँ, तो हमें बताना है कि परसेंटेज कितने लिए, कितनी परसेंट आए उसके। तो हम टोटल कर लेते हैं कितने में से आए, तो ये आएगा 8 7 15 20 30, 300 में से कितने आ रहे हैं, 22, ऐसे लग गया 1 2 8 2 16 16 और 9 25, 252 आ रहे हैं 300 में से। परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड गुना करेंगे तो आएगा 84%, यानी 0.84। नेक्स्ट है कि 142 फैक्टोरियल में ट्रेलिंग जीरो कितनी होगी। 142 फैक्टोरियल का मतलब है कि 140 में से एक एक घटा के मल्टीप्लाई कर दे जब तक एक ना आ जाए, एक तक मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें जीरो कितनी आई होंगी, ऐसे मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें जीरो कितनी रही होंगी। तो जीरो कब आती है, जीरो आती है जब 10 बने। 10 बनता है जब 2 और 5 गुना होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 5 हाईएस्ट फैक्टर है 10 बनाने के लिए। तो हम निकाल लेंगे कि 142 में 5 कितनी बार आया होगा। तो इसको गुना करेंगे तो आएगा 28 पे कटेगा, फिर 5 से करेंगे तो कितने, 5 से जाएगा, अब भी 5 से जा रहा है तो 5 से। तो हम क्या करेंगे, 28 + 5 + 1, ये जब तक करना है जब तक ये जो ये है ये 5 से कम या छोटा ना हो जाए, तब तक हम इसको ऐसे डिवाइड करते रहेंगे 5 से। तो हमें पता चल जाएगा कितने 5 रहे होंगे 142 में। तो 28 + 5 + 1 6 मतलब 34, 34 जीरो रही होंगी। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करते हैं कि अगर डिवाइड का साइन को हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे ना, तो जो आगे वाली टर्म है उसको इन्वर्स लिख देंगे। तो हम ऐसे ही सिंप्लीफाई आसानी के लिए लिख लेते हैं इन्वर्स करके। तो 12 से घटेगा तो 12 का क्यूब रहता है, 12 का क्यूब होता है 1728, यानी ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है द नंबर इज डिवाइडेड बाय 72 द रिमाइंडर रिमेन्स 8। तो ये कह रहा है अगर किसी नंबर को 72 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 बचता है, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि उस नंबर को ना, जो नंबर है उसको ही रिमाइंडर यानी जो 8 आया वही मान लेते हैं कि जो रिमाइंडर है वही नंबर रहा होगा। अगर 72 से 8 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 ही बचेगा, और 8 को 9 से करेंगे तो भी रिमाइंडर 8 बच रहा है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाउ मेनी वेज कैन 448 मोबाइल फोन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसने बोला कि 448 फोन है डिस्ट्रीब्यूट करने क्लास में, और क्लास में संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन क्या बोला है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, यानी सबको बराबर बराबर मिलने चाहिए। तो कितने तरीके हो सकते हैं कि हम ऐसे बांटें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ना प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 448 के प्राइम फैक्टर होंगे, निकालने के लिए हम पहले इसको 2 से करेंगे, 7 से भी जा रहा है, 7 से करेंगे तो 7 से 42, 7 चौक 28, 7 इंटू 64 आ रहा है। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, तो 7 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 6, इसका फैक्टर फैक्टर आ गया प्राइम नंबर्स के। 7 और 2 है, प्राइम है आपस में, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि जो इनकी पावर आई है ना प्राइम फैक्टर्स की, उसमें एक जोड़ लेते हैं और आपस में गुना कर लेते हैं। तो ये आएगा 2 इंटू 7 आएगा 14, यानी 14, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल बिकम 9 टाइम्स। रेडियस अगर 9 गुना हो रही है तो पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2πr। सिर्फ एक ई वेरिएबल है, बाकी सब फिक्स है। 2π की वैल्यू फिक्स है। तो जैसे ही जिस रेशो में रेडियस का चेंज होगा, जो भी रेशो होगा, यानी गुना होगी, 2 गुना हो रही है, हाफ हो रही है, 3 गुना हो रही है, उसी रेशो में पेरीमीटर बढ़ेगा या घटेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, 9 टाइम्स हो रही है, 9 गुना हो रही है, तो पेरीमीटर भी 9 गुना होगा। अगला देखते हैं सेलिंग एन आइटम 2500 रुपये, 11% मोर प्रॉफिट फ्रॉम द लॉस। सेम आइटम, ये बोल रहा है कि अगर 2500 में किसी चीज़ को बेचे तो होने वाला प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं एक्स, तो एक्स कम रहा होगा 2500 से, तभी प्रॉफिट हो रहा है। तो 11% ज़्यादा है, यानी 111% है किसके, अगर उसी चीज़ को 1234 में बेचने पे जो हानि हो रही है उसके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये आएगा 1 2 3 4 इंटू 111, तो अभी आ जाएगा 211x, 1 2 3 4, और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, x 1234 को गुना करेंगे तो 4 7 9 6 3 1, 1 3 6 9 4 7, यानी 4 7 9 6 8 3, 211 को करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं इसको ना पूरा सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि 211 से डिवाइड करना है और जिसके यूनिट डिजिट 4 है, तो एक को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 4 आ जाए, 4 से ही करना पड़ेगा। तो 2 ही ऑप्शन है, बी या डी। तो हमारा ए और सी कट जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि 211 को करीबन करीबन 400 बनाना है, 400 के करीब ले जाना है। 386 किसके करीब होता है, 400 के। तो लगभग लगभग 2 गुना है, 2 से गुना हुआ होगा, लगभग लगभग है। कहने का मतलब है कि 2000 के पास रहा होगा, यानी यहाँ 20 आएगा, 20 के करीब रहा होगा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी। तो ऐसे आपको ऑप्शन से भी करना पड़ेगा टाइम बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है ट्रेन टेक 67 सेकेंड्स टू क्रॉस 266 लॉन्ग मीटर। इसने बोला कि एक ब्रिज है 266 मीटर, ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं एक्स, तो इसको क्रॉस करने में इसको लग रहे हैं 67 सेकेंड, यानी 67 इंटू स्पीड या जो हमें दी नहीं गई। तो अगला केस बोल रहा है कि 29 सेकेंड लग रहे हैं बोर्ड को क्रॉस करने में, अपनी लेंथ को क्रॉस करने में 29 इंटू स्पीड ले रहा है। तो हमें निकालनी है लेंथ एक्स। तो हम क्या करेंगे, पहली जो इक्वेशन बन रही है उसमें एस की वैल्यू रख लेंगे एक्स की फॉर्म में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 29, 67x में से 29x जाएगा तो कितना आएगा, 38x। 19 से काटेंगे, ये जाएगा 19 14 पे, ये फिर 7 से होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 203 मीटर लंबी लेंथ, यानी ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है योर शॉपकीपर हाइक्स परचेजिंग वैल्यू ऑफ वस्तु बाय 36% एंड होल्ड्स 36% ऑन द सेल। तो कह रहा है पहले 36% बढ़ा दिया फिर 36% घटा रहे हैं, तो टोटल ओवरऑल कितना प्रॉफिट लॉस रहा होगा। तो ये भी जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है उसी उसी की तरह लग जाएगा, जो क्या आएगा 36 का स्क्वायर बाय 100। 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 09 36 है 12 3 36 1296, इतने परसेंट का लॉस रहा होगा। रिडक्शन ये नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब है कि लॉस रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है 468 डिवाइड बाय, इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, ये खुलेगा तो 4 3 माइनस ये जाएगा सॉरी 5 पे, तो ये आएगा 12 माइनस 10 2/15। तो 468 गुना करेंगे तो 15/2, 2 3 4, 15 से गुना करेंगे तो 15 चौक 60, 6 15 3 45 और 6 51, 15 दूनी 30 और 5 3510 रुपये, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 3 इयर्स। एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई प्रिंसिपल डबल हो रहा है 3 साल में, तो पूछा है कि 128 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा। तो 128 टाइम्स को हम 2 की फॉर्म में लिखेंगे तो आएगी 2⁻7, तो यानी 7 बार उसको 3 साल लगेंगे। या हम इसको ऐसे भी रेशो में भी लिख सकते हैं कि 3 साल में 2 गुना हो रहा है, फिर 3 साल में उसका 2 गुना, फिर 3 साल में इसका 2 गुना हो जाएगा, फिर 16 फिर 32 फिर 64 फिर 128। तो ये कितनी बार लगे इसको 3 साल, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार लगे हैं। इससे भी ऐसे सिंप्लीफाई करके आ रहा है, तो 7 या 21 यानी टोटल 21 साल लगेंगे, यानी ऑप्शन सी। तो इसने बोला है टेल द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम दे दिया हमें, एचएफ दे दिया। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो 65 इंटू 8 करेंगे तो आएगा 520, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विक्की और राकेश के मूवमेंट में इसने बोल दिया कि एक फिक्स डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर। अब मूवमेंट का रेशो दे दिया 29/23। आप देख रहे हो टाइम अगर किलोमीटर सेम है मतलब डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो क्या स्पीड और टाइम ही दिया होंगे क्वेश्चन में, तो स्पीड इनवर्स होता है टाइम के। तो आप मान लो कि मूवमेंट जो होगा ना वो इनवर्सली होगा किसके, वॉक के। तो अगर मूवमेंट 29/23 है तो वो क्या होगा 23/29, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है देयर आर 10 रिंग्स इन अ गिफ्ट बॉक्स, द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 4 रिंग्स। 10 टोटल रिंग्स है, पहली 4 का एवरेज वेट है 37, अगली 6 का है 38। तो हमें बताना कि एवरेज वेट कितना रहा होगा। इसके 2 ऑप्शन है, बेसिक से जाओगे तो 4 का टोटल निकाल लो 4 इंटू 37, और 6 का निकाल लो 6 इंटू 38, और इनको जोड़ के 10 से डिवाइड कर लो। या फिर क्या करेंगे, हम किसी एक को 37 या 38 में से किसी एक को एवरेज मान लेंगे। हम मान लेते हैं कि 38 एवरेज रहा होगा, पर हम देख पा रहे हैं कि 4 का जो 4 संख्या और 4 का एवरेज है ना बॉक्स का, वो एक कम है, यानी टोटल 4 कम है। तो टोटल 4 कम है और एवरेज कितने पे निकल रहा है 10 पे, तो 10 पे फर्क पड़ रहा है, यानी 38 माइनस 0.4 करेंगे तो 37.6 आएगा। इसका एवरेज रहा होगा ऑप्शन सी 37.6। नेक्स्ट है हमें दिया है फाइंड द रेशो, हमें दे दिया C1 C2 कोई ब्रांचेज हैं जो 2010 और 11 में इतना इतना सेल कर रही है। तो हमें पूछा है कि रेशो बताना है C2 और C4 का दोनों सालों में कितना कितना सेल कर रही है। तो C2 का रेशो के पहले दिया है इसमें, तो C2 का टोटल कितना आएगा 89 प्लस 82, तो ये आएगा 171। तो पहले 171 किस ऑप्शन में है, तो सिर्फ सी ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट है हमें पूछा है कि टोटल सेल ऑफ कंपनी, टोटल सेल बताना है C1 C3 और C4 का C5 का। तो C1 का कितना है 61 प्लस 71 132,
तो आगे दिया है C3 का है 71 प्लस 83, ये आ रहा है 4154। C5 का 91 प्लस 49, ये आ रहा है 140। तो टोटल कितना हो गया 6, 8, 12 और 4, 2, 6, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एवरेज बताना है 2010 का। 2010 का एवरेज है मतलब 61 प्लस 89 प्लस 71 प्लस 53 प्लस 91। तो यार है 9, 1, 10, 11, 11, 4, 11 और 3, 14 और 1, 15, असल 1, 7, 7, 14, 7, 15, 21, 1, 22, 22 और 27 और 9, 36। एवरेज निकालने के 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35, 5 3 15, यानी 73, ऑप्शन सी। तो दोस्तों इसमें थे सिर्फ यही 35 क्वेश्चन से जिनकी लेवल मॉडरेट या एवरेज बिलो एवरेज ही रही होगी, और जिनका पैटर्न जो पिछले हमने शिफ्ट में क्वेश्चन किए थे बिल्कुल सिमिलर है। थोड़े बहुत बस एक दो क्वेश्चन ही चेंज हुए होंगे, बाकी लेवल और पैटर्न बिल्कुल सेम रहा है। अगर आपको आगे ही ऐसे वीडियो चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके एग्ज़ाम पेपर की डेट आ चुकी है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उसके PYQ सोल्व कराने की भी कोशिश करेंगे।